हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से आज हम प्रभु के चरणों में आए हैं इस सत्संग में भाग लेने के लिए। और आज हम सभी को प्रभु ने बुलाया है अपने चरणों में, अपनी शरण में। हम में से हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है, कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया है, बल्कि हमें किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हुए, हाथ मिलाते हुए बोलेंगे, आपको प्रभु ने बुलाया है। एक दूसरे मुस्कुराते हुए, एक दूसरे के चेहरे पे देखते हुए, आपको प्रभु ने बुलाया है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में, जब तक पिता किसी को आकर्षित ना करे, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमारे स्वर्गीय पिता के समान कोई ईश्वर नहीं, उसके समान कोई ईश्वर नहीं। आप कहीं भी ढूंढ ले, कहीं भी जाके देख ले, हमारे प्रभु जैसा कोई ईश्वर नहीं मिलेगा। हमारा मुक्तिदाता है वो, हमारा ईश्वर है, हमारा तारणहारा है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, खड़े होते हुए तालियों के साथ अपने मुक्तिदाता ईश्वर की आराधना करते हुए हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मैंने ढूंढा सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु से क्या कहेंगे हम? मैंने ढूंढा सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तो आए प्यारे भाई बहनों, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत के द्वारा हम आज की सत्संग में भाग लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। एक बार और, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों से जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचा दे, तूने खुदा अपनी जिंदगी निभाई। मेरे गुनाहों
तूने कर दी है कीमत अदा, तूने कर दी है कीमत अदा। तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत की, दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया। हसरत को मेरी तूने पूरा किया है, पूरी तूने ही किया है। जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। एक सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। एक सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला।
कर दी है कीमत अदा, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां। प्रभु की स्तुति करते हुए सारे हृदय से, सारे सामर्थ्य से उस महान नाम को बुलाते हुए, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमारा करुणामय प्रभु है। उस प्रभु के समान कोई नहीं, केवल वो ही एकमात्र हमारा ईश्वर है, केवल वो ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा ईश्वर है। सारे हृदय से, सारे सामर्थ्य से उस महान यीशु की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाइए प्यारे भाइयों बहनों। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। आइए प्रभु की आराधना करते हुए, हाथों को फैलाते हुए हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो यीशु, तू महान सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया यीशु प्रभु से कहेंगे मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। प्यारे भाइयों बहनों, प्रेरित चरित्र हम सभी को बताता है, प्रेरित चरित्र में लिखा हुआ है कि ना तो आकाश पर न पृथ्वी के नीचे तुम्हें कोई नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में हम अपने उद्धारकर्ता का अनुभव नहीं कर पाते। कई बार अपने जीवन में हम विशेष रूप से जब परेशान होते हैं, दुख होते हैं, बीमारियों में होते हैं, संघर्षों में होते हैं, तब अपने उद्धारकर्ता को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु कहता है प्यारे भाई बहनों स्तोत्र ग्रंथ में, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित हो,
तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर। तुझ पर ही भरोसा रखता हूं और वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से बचाएगा, घातक महामारी से बचाएगा। वो परम प्रधान ईश्वर है प्यारे भाइयों बहनों, जो अपने स्वर्गदूतों को भेज देता है ताकि हमें पत्थर से चोट ना लगे। वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा एकमात्र प्रभु है। आइए प्यारे भाई बहनों, उस परम प्रधान की आराधना करते हुए, उस परम प्रधान की स्तुति करते हुए, आइए बड़े भक्ति के साथ, बड़े आदर के साथ हम इस गीत को गाते हुए प्रभु यीशु का अपने बीच में स्वागत करेंगे। सभी घुटने टेक लेंगे, हम प्रभु का हमारे बीच में स्वागत करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है प्यारे भाइयों बहनों, वो राजाओं का राजा, वो एकमात्र हमारा ईश्वर, वो परम प्रधान की हम छत्र छाया में है प्यारे भाइयों बहनों, उस खुदा की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में है। आइए अपने हाथों को फैलाते हुए उस एकमात्र ईश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति में लीन हो जाएंगे, सारे हृदय से, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से उस महान नाम की आराधना करेंगे। आइए प्यारे भाई बहन, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान की छाया तले, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। एक बार फिर से गाते हुए परम प्रधान, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान की छाया में, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ यीशुआ प्रभु को बुलाते हुए गाएंगे, यीशुआ यीशुआ एक बार फिर से बुलाते हुए गाएंगे, यीशुआ 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 यीशुआ। वो प्रभु कहता है प्यारे भाइयों बहनों, रातों में डर जो सताए तुम्हें, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरे में फैले अगर, या बीमारी तुम्हारे जीवन में लाई फिकर,
प्रभु से कहेंगे मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि यहोवा राफा पर मेरा भरोसा है, क्योंकि इस चट्टान पर उस ईश्वर पर मेरा भरोसा है जो मुझे गिरने नहीं देगा, जो मुझे निराश होने नहीं देगा, जो मुझे नष्ट होने नहीं देगा। आइए इस प्रभु से कहेंगे इस गीत को गाते हुए, रातों में डर जो सताए मुझे। आइए प्यारे भाई बहन, रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिल के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है। एक बार फिर से प्रभु से कहेंगे यीशुआ, 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 प्रभु यीशुआ, 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 यीशुआ। प्यारी भाइयों बहनों, प्रभु हमें भरोसा दिलाता है और प्रभु कहता है चाहे तुम्हारे चारों तरफ हजारों ही क्यों ना गिर जाएं, लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं होगा। यदि प्रभु तुम्हारे साथ में है, यदि सब शक्तिमान तुम्हारे साथ में है, तो प्रभु कहता है चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा चारों तरफ, या मौत का डर तर पाए अगर, प्रभु से कहेंगे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा भरोसा है, क्योंकि ईश्वर मेरी चट्टान है, वो मुझे बचाता है, वो मुझे आशीर्वाद देता है, वो मुझे कृपाओं से भरता है। आइए प्रभु से कहेंगे इस गीत को गाते हुए, हाथों को फैलाते हुए। आइए प्यारे भाई बहन, चाहे हजारों मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, चाहे हजारों चाहे हजारों मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीशी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीशी भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 प्रभु को बुलाते हुए गाएंगे प्यारे भाई बहनों। यीशुआ, यीशुआ, प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाते हुए गाएंगे।
परिवार में बुलाते हुए गाएंगे। यीशुआ यीशुआ यीशु को अपने दुखों में बुलाते हुए गाएंगे। यीशुआ यीशुआ यीशु को अपने परेशानी में बुलाते हुए गाएंगे। प्रभु यीशु को अपनी बीमारियों में बुलाते हुए गाएंगे। यीशुआ 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 Yeshua, 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 प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में उस स्वर्गीय पिता को बुलाएंगे, उस सामर्थ्यवान ईश्वर को बुलाएंगे। वो करुणामय प्रभु है, वो दया का सागर है, वो एकमात्र हमारा ईश्वर है। वही मुक्तिदाता, वही ईश्वर आज हमारे सामने उपस्थित है। सारे हृदय से, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति के साथ उस महान यीशु को बुलाते हुए, हे प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में आ जा, हे मेरे यीशु तू मेरे परिवार में आ जा, हे मेरे प्रभु यीशु तू मेरे दुखों में आ जा, अपनी आशीषों से, अपनी कृपाओं से मुझे भर दे। हे मेरे यीशु मुझे छू ले आज यीशु, स्पर्श कर मेरा पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी सत्संग से आज खाली हाथ ना जाए। हे मेरे यीशु मुझे कृपा प्रदान कर, मेरे यीशु मुझे अपने हाथों से स्पर्श कर मेरा पिता परमेश्वर, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर, ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं, ताकि मैं चंगा हो सकूं तेरी करुणा के द्वारा, तेरी कृपा के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर, क्योंकि तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा उद्धार करता है। यीशु मैं सारे हृदय के साथ, सारे सामर्थ्य के साथ तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। ओ मेरे यीशु मेरे पापी जीवन में आ जा। हे प्रभु यीशु मैं तुझे बुलाता हूँ, मेरे जीवन में आ जा, मेरे पापी जीवन में आ जा। मेरे इस दिल को यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। बुलाएंगे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु को बुलाइए, प्रभु यीशु को बुलाइए सारे हृदय के साथ, सारे सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ। आज इस समय वो यीशु आ रहा है, वो यीशु छू रहा है हमें, वो यीशु स्पर्श कर रहा है, वो यीशु हमें चंगा कर रहा है, वो यीशु हमारी परेशानियों से, हमारी बाधाओं से, हमारे दुखों से हमें छुटकारा दे रहा है। वो यीशु आ रहा है, वो यीशु आ रहा है, वो यीशु छू रहा है हमें। यीशु छू ले, प्रभु यीशु स्पर्श कर, ओ मेरे यीशु स्पर्श कर, स्पर्श कर हम सभी का, अपने हाथों से स्पर्श कर। छू ले यीशु, प्रभु यीशु का आत्मा छुए, प्रभु यीशु का आत्मा छुए, उस महान यीशु का आत्मा छुए। अभी इस समय उस यीशु का आत्मा छुए। इस सत्संग के दौरान यीशु स्पर्श कर मेरे पिता, स्पर्श करो यीशु, छू ले सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से। मैं प्रभु यीशु तेरी आराधना करता, तेरी स्तुति करता हूँ। यीशु तू महान है, प्रभु यीशु तू महान है, केवल तू ही हमारा उद्धार करता, तू ही मेरा ईश्वर। आजा प्रभु यीशु मेरे जीवन में आजा यीशु, तुझे बुलाता हूँ मैं। आजा यीशु, आजा मुझे स्पर्श कर यीशु मेरा, आज स्पर्श कर यीशु। सारे हृदय से तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी महिमा हो। आजा यीशु मेरे जीवन में, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा यीशु। सारे प्राय भाई बहन प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए यीशु को बुलाइए, प्रभु यीशु को बुलाइए, प्रभु यीशु को बुलाइए, प्रभु यीशु को बुलाइए।
आइए हम उसकी आराधना करके अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। सारे हृदय, सारे सामर्थ्य, सारी शक्ति के साथ यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 और प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु हालेलुया तू महान पिता ईश्वर सारे सामर्थ सारी शक्ति से तेरी स्तुति तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 छू ले यीशु हम सभी को स्पर्श कर पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी तारीफ हो यीशु। हालेलुया 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 यीशु 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 स्पर्श कर पिता परमेश्वर छू ले यीशु छू ले यीशु छू ले मेरे प्रभु छू ले मेरे मुक्तिदाता छू ले मेरे ईश्वर छू ले मेरे उद्धारकर्ता छू ले मेरे प्रभु स्पर्श कर यीशु यीशु तेरी स्तुति यीशु तेरी आराधना हो यीशु तेरी महिमा हो यीशु तेरी आराधना हो यीशु तेरी आराधना हो यीशु तेरी स्तुति हो यीशु तेरी स्तुति हो यीशु तेरी स्तुति हो यीशु तेरी स्तुति हो। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। प्रभु हमें छू रहा है। प्रभु यीशु हमें छू रहा है। प्रभु यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना कीजिए। विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, आज जिस समय प्रभु आपको आशीष देगा, आज जिस समय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आज जिस समय प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। आइए प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हैं। पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सानिध्य के द्वारा भरे जाने के लिए प्यारे भाई बहनों हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को फैलाए रखेंगे, अपने हाथों को फैलाए रखेंगे प्यारे भाई बहनों। हमने प्रभु का अनुभव किया है। प्रभु यीशु ने हमें छुआ है। प्रभु यीशु के स्पर्श का अनुभव हमने किया है। आइए प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन को, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने जीवन की हर एक समस्या को हम प्रभु के हाथों में सौंप दें, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें। वो पवित्र आत्मा जो हम सभी का संचालन करता है, वो पवित्र आत्मा जो हम सभी का मार्गदर्शन करता है, वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु का मार्गदर्शन किया जन्म से लेके मरण तक, और प्रभु यीशु के मरण के बाद, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु के शिष्यों का मार्गदर्शन किया। वही पवित्र आत्मा हम सभी का भी मार्गदर्शन करता है, हम सभी को भी चलाता है, हम सभी का भी नेतृत्व करता है। आइए उस पवित्र आत्मा को बुलाएंगे अपने बीच में, ताकि पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम सभी भर जाएं, सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे देश में कार्य कर सके। प्रत्येक व्यक्ति यहां पर उपस्थित उस आत्मा के वरदानों से भर जाए, उस आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। तो आइए प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लीन होते हुए
हम एक हृदय, एक प्राण, एक मन होकर उस पवित्र आत्मा को बुलाएंगे अपने बीच में। यदि आप बैठना चाहते तो बैठ सकते हैं, यदि आप खड़े होना चाहते तो खड़े हो सकते हैं, यदि आप घुटने टेकना चाहते तो घुटने टेक सकते हैं, यदि आपका मन करता हाथ फैलाने तो हाथ फैलाइए। जैसे पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है कीजिए, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लीन हो जाइए। पवित्र आत्मा को बुलाइए, पवित्र आत्मा को बुलाइए। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा मेरे दिल में आइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा मेरे दिल में आइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू चला, मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा आइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा मेरे दिल में आइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा मेरे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूं मैं, जीवन का क्या है भरोसा। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में टूट जाते हैं, हम अपने जीवन में घबरा जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। आइए पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, आइए पावन आत्मा को बुलाएंगे। प्यारे भाई बहन, एक साथ हम बुलाएंगे। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूं मैं, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पावन आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू चला, मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा आइए।
पावन आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यारे भाइयों बहनों, हम थक जाते हैं अपने जीवन में, दुखों के कारण, परेशानियों के कारण, विपत्तियों के कारण। हमें पवित्र आत्मा के सहारे की जरूरत है, पवित्र आत्मा की कृपा की जरूरत है। आइए इस समय हम सभी खड़े हो जाएं, खड़े होकर एक दूसरे के हाथों को पकड़कर उठाएं, एक दूसरे के हाथों को पकड़ लें, एक दूसरे के हाथों को पकड़कर आइए हम पवित्र आत्मा को बुलाएंगे अपने जीवन में, अपने परेशानियों में, अपने दुखों में। पवित्र आत्मा से कहेंगे, थक गया हूं मैं पवित्र आत्मा, मेरे जीवन का तू ही है सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा। थक चुका हूं मैं, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा आइए, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा आइए, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। स्पर्श कीजिए मेरा पावन आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आजा पावन आत्मा इस समय, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। स्पर्श कर पावन आत्मा इस समय हम सभी का। आइए पावन आत्मा, आइए हमारे जीवन में पावन आत्मा, छू ले हम सभी को ये आत्मा, सारी शक्ति के साथ, सारे सामर्थ के साथ। उस पावन आत्मा को बुलाइए, उस एक माता आत्मा को बुलाइए। वो सांत्वना का आत्मा, वो कृपा का आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है। वो आत्मा हमें छुएगा, वो आत्मा हमारा स्पर्श करेगा। सारे सामर्थ के साथ उस आत्मा को बुलाइए। आइए पावन आत्मा आइए, आजा पावन आत्मा आजा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा आइए, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे पापी जीवन में आइए। मेरे परिवार में आइए पावन आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हम अपने जीवन में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी को पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की कृपाओं की जरूरत है। हाथों को पकड़ रहेंगे एक दूसरे के, एक दूसरे के हाथों को पकड़ रहेंगे। उस पावन आत्मा से हम कहेंगे, हे पावन आत्मा, मैं अपने जीवन में प्यासा हूं,
मैं अपने जीवन में प्यासा हूं पावन आत्मा। उस हमारी स्त्री के समान जो पानी के लिए तरसती है, लेकिन तू ही संजीवन जल है पावन आत्मा। तू ही संजीवन जल है ईश्वर। प्रभु जी, तू मेरी प्यास को बुझा दे, तू मेरे दुखों को मिटा दे, तू मेरी परेशानियों को भगा दे। आइए प्यारे भाई बहनों, इसी गीत को गाते हुए प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी प्यासा आया हूं मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का स्रोता तू है मसीहा। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है। प्यासा आया हूं मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूं मैं, प्यासा आया हूं मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूं मैं, प्यासा आया हूं मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। आ पावन आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। स्पर्श कीजिए मेरा है पावन आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। स्पर्श कीजिए मेरा है पावन आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। छू ले मुझे है पावन आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। छू ले है पावन आत्मा मुझे। पवित्र आत्मा स्पर्श कर मेरा है पावन आत्मा। पावन आत्मा को बुलाइए प्यारे भाई बहनों। पवित्र आत्मा को बुलाते हुए उस आत्मा के नाम से सारे बंधन खुल जाए। उस आत्मा से हर एक व्यक्ति पवित्र हो जाए। उस आत्मा के सामर्थ्य से हर एक जन स्वस्थ हो जाए, हर एक जन शुद्ध हो जाए। बुलाइए पावन आत्मा को, बुलाइए पावन आत्मा को अपने दिल में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपनी समस्याओं में, अपने दुखों में पावन आत्मा को बुलाइए। आजा पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा। छू ले हम सभी को आत्मा। हे शांति की आत्मा, हे कृपाओं की आत्मा, हे सामर्थ्य की आत्मा, आजा इस समय हमारे जीवन में। छू ले इस समय पावन आत्मा। स्पर्श हो पवित्र आत्मा का, स्पर्श हो पवित्र आत्मा का, स्पर्श हो पवित्र आत्मा का। छू ले हे आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ।
आत्मा हमें छू रहा है प्यारे भाई बहनों, विश्वास कीजिए वो शांति का आत्मा हमें छू रहा है, वो कृपाओं का आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा, वो दया का आत्मा हमें छू रहा है। पवित्र आत्मा हमें छू रहा है, पवित्र आत्मा हमें छू रहा है। छू ले पवित्र आत्मा, स्पर्श कर है आत्मा, स्पर्श कर है आत्मा इस समय, आज इस समय तू स्पर्श कर, छू ले हम सभी को है आत्मा, छू ले है आत्मा, तेरा स्पर्श हो इस समय, तेरा स्पर्श हो है आत्मा, छू ले है आत्मा, छू ले अपने हाथों से, स्पर्श कर है आत्मा, स्पर्श कर है आत्मा, स्पर्श कर है आत्मा। आई प्यारे भाई बहनों, अपने हाथों को फैलाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे सारे हृदय सारे सामर्थ्य से। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 छू ले हम सभी को यीशु। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 ऑल ग्लोरी। हालेलुया 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 सारी महिमा सारा आदर तेरा। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 शक्तिमान ईश्वर है, कार्य कर मेरे पिता, कार्य कर इस समय हम सभी के जीवन में छू ले यीशु, हम सभी को छू ले यीशु। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अनुभव करेंगे। उस आत्मा ने हमें छुआ है प्यारे भाई बहन, उस पावन आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। वही पवित्र आत्मा हम सभी का संचालन करे, वही पवित्र आत्मा हम सभी का मार्गदर्शन करे। हम सभी पापी हैं, कमजोर हैं अपने जीवन में। उस आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जीवन के हर क्षण उस आत्मा की जरूरत है, उस आत्मा की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, ये कृपा का समय है, ये अनुग्रह का समय है, ये सामर्थ का समय है, ये चंगाई का समय है, ये बंधनों का बाधाओं का खुल जाने का समय है, ये छुटकारे का समय है। आंखों को बंद करते हुए, हाथों को फैलाते हुए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आप में से कोई भी आज की सत्संग से खाली हाथ नहीं जाएगा। हर एक जन प्रभु की चंगाई को, प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु की कृपाओं को, प्रभु की आशीषों को अपने साथ लेके जाएगा। अनुभव कीजिए उस प्रभु का, अनुभव कीजिए उस आत्मा का, अनुभव कीजिए प्यारे भाई बहन, अनुभव कीजिए। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी प्रशंसा। तू ही मेरा उद्धार करता ईश्वर, तू ही मेरा एकमात्र प्रभु है। सारे हृदय से, सारे सामर्थ्य से,
सारी शक्ति से यीशु, केवल तेरी आराधना, केवल तेरी स्तुति। यीशु 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 यीशु। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए कुछ क्षण मौन रहेंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम सभी बैठ जाएंगे थोड़ी देर वचन सुनने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। एक बार थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। जय यीशु, जय यीशु। मुस्कुराना क्यों है? क्योंकि हम खुश हैं। खुश क्यों हैं? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं अपने पत्र में, प्रभु में आनंद मनाओ। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंद मनाओ। इसलिए हम सभी को हमेशा अपने जीवन प्रभु में आनंद मनाने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु के अनुयायियों का चेहरा कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए? ऐसा। चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, बहुत अच्छी बात है। आज एक बार फिर से प्रभु ने हमें इस नए साल के दौरान इस संगत, इस सत्संग में भाग लेने के सुंदर अवसर दिया है। प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से आज देखो ठंड के बावजूद भी इतने सारे लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हमने नए साल में प्रवेश कर लिया है। नया साल 2025 में हमने सभी ने प्रवेश किया है। हो सकता है हम में से लोग, बहुत सारे लोग उत्सुक हों, उत्साह से भरे हों। कुछ लोग हो सकता है चिंतित भी हों, पता नहीं आने वाला साल कैसा जाएगा। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी है। हमें सब कुछ प्रभु पर डाल देना है, क्योंकि प्रभु देखभाल करेगा, क्योंकि प्रभु चलाएगा, क्योंकि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में एक मनुष्य, एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य, एक इंसान पैदा होने से मरने तक सीखता है। एक व्यक्ति पैदा होने से मरने तक सीखता है। तो जो लर्निंग है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होती है। सीखने की जो प्रतिक्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो कभी खत्म नहीं होती है। वो प्रक्रिया हमेशा जारी रहेगी, सारी जिंदगी जारी रहती है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, अपने परिवार से सीखता है। सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। साइंस हमें बताती है करीब 70% जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। उसके बाद में स्कूल जाता है, टीचरों से सीखता है, बाकी जो उनके यार दोस्त हैं उनसे सीखता है, बाहर निकलता समाज में समाज से सीखता है, और आजकल सोशल मीडिया से भी सीखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आजकल उल्टा है, सबसे पहले सोशल मीडिया से सीखता है कि नहीं? सबसे पहले सोशल मीडिया से सीखता है। तो कहने का मतलब, मनुष्य होने के नाते हम सीखते हैं अपनी जिंदगी में। हम सीखते हैं, कई बार अच्छाइयों को सीखते हैं, कई बार अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी सीखते हैं, बुराई को भी सीखते हैं। तो हम दुनिया से सीखते हैं, दुनिया में रहते हुए दुनिया से सीखते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु से सीखते हैं? क्या हम प्रभु से सीखते हैं?
प्रभु का वचन कहता है प्यारे भाई बहनों हमसे, मत्ती की सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में प्रभु का वचन कहता है। मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 29 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? प्रभु कहता है मुझसे सीखो। प्रभु कहता है मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रभु कहता मुझसे सीखो। प्रभु कहता दुनिया से तो तुम सीखते ही हो, लेकिन तुम मुझसे सीखो। क्योंकि जो चीज हम प्रभु से सीख सकते हैं अपनी जिंदगी में, वो दुनिया से नहीं सीख सकते। ऐसी चीजें जो प्रभु हमें सिखा सकता है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो हमारे उद्धार के लिए जरूरी है, जो हमारे एक अच्छे सच्चे क्रिस्तीय जीवन के लिए जरूरी है, वो केवल प्रभु हमें सिखा सकता है। वो केवल कौन सिखा सकता है? प्रभु हमें सिखा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, हमें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में प्रभु से सीखने की जरूरत है। प्रभु से सीखने की जरूरत है। और जब हम प्रभु से सीखते हैं, प्रभु के द्वारा बताए गए गुणों को, मूल्यों को, शिक्षाओं के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, धीरे धीरे हम प्रभु के समान बन जाते हैं। हर एक क्रिस्ती का, हर एक विश्वासी का यही एक एम होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए जिंदगी में कि मुझे प्रभु के समान बनना है, मुझे प्रभु के समान बनना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, संत पौलुस हमें बताते हैं फिलिपियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 5 में संत पौलुस बताते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में संत पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग अपने मनोभाव को यीशु के मनोभाव की तरह बना लीजिए। आप लोग अपने मनोभाव को यीशु के मनोभाव की तरह बना लीजिए। आप लोग अपने एटीट्यूड को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को, अपने मनोभाव को किसके तरह बना लीजिए? प्रभु यीशु के समान बना लीजिए। प्रभु यीशु के समान बना लीजिए। प्रभु यीशु जिस तरह से समस्याओं का, परेशानियों का सामना किया करते थे, प्रभु यीशु जिस तरह से किसी परेशान को, दुखी को, निराश को देखकर उनका दिल दया से द्रवित हो उठता था, प्रभु जिस तरह से साहस के साथ में जो बेईमान लोग थे, जो राजनेता थे उस समय के, जो लोगों को दबाया करते थे, झूठे झूठे दोष लगाया करते थे, फालतू के नियम कानून को उनके ऊपर लादा करते थे, उनका सामना किया करते थे, उसी तरह से हमें भी प्यारे भाई बहनों हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन में प्रभु के समान बनने की कोशिश करनी है। सोचना है इस हालात में, इस सिचुएशन में प्रभु यदि होते तो वह कैसा करते। यदि किसी ने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे ऊपर मुझे गुस्सा कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे अपमानित कर दिया, यदि प्रभु मेरी जगह होते तो किस तरह सोचते? यदि प्रभु मेरे स्थान पर होते तो किस तरह से रिएक्ट करते, किस तरह से उसका उत्तर, उसका जवाब देते? सोच के देखना है, सोच के देखना है। प्रभु को तो जिन लोगों ने मार डाला उन्हें भी प्रभु ने क्षमा किया। प्रभु तो कहता है यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। तो प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु की शिक्षाएं हैं, जो प्रभु की शिक्षाएं हैं, वो दुनिया की शिक्षाओं से अलग है। प्रभु की शिक्षाएं दुनिया की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कई बार यदि हम प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं तो लोग हमें मूर्ख समझ सकते हैं, बेवकूफ समझते हैं, डरपोक समझते हैं। यदि कोई आपके ऊपर चढ़ा आता है, आपको गाली गलौज करता है, आपको मारने के लिए हो जाता है, इसके बावजूद यदि आप उसे कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, वो व्यक्ति आपको क्या समझेगा? डरपोक समझेगा, आपको डरपोक समझेगा। ये दुनिया की शिक्षा है, ये दुनिया की शिक्षा है। लेकिन प्रभु की शिक्षा इससे अलग है। प्रभु की शिक्षा इससे अलग है। प्रभु कहता है कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे, उसके सामने दूसरा गाल कर लो। यदि कोई तुम्हें 1 मील व्यर्थ में ले जाए, उसके साथ में 10 मील चलो, प्रभु कहता है। प्रभु कहता है जो तुमसे एक कुर्ता तुम्हारा ले, उसके साथ अपनी चादर भी देने दो। तो प्रभु की शिक्षा है दुनिया की शिक्षा से अलग है प्यारे भाई बहनों, अलग है। प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 1 में क्या लिखा हुआ? वहां पर संत पौलुस हमें बताते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं यीशु का अनुसरण करता हूं। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं यीशु का अनुसरण करता हूं। प्यारे भाई बहनों,
यदि हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु का सच्चे हृदय से अनुसरण करते हैं, यदि प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो लोग अचंभे में पड़ जाएंगे, लोग सोच में पड़ जाएंगे, ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति अलग है, मैं इसे गाली गलौज कर रहा हूं, इसके ऊपर गुस्सा निकाल रहा हूं, इसे डांट रहा हूं, अपमानित कर रहा हूं, इसके बावजूद ये कुछ नहीं कहता है मुझे। लोग सोचेंगे, लोग विचार करेंगे, उस बात पर लोग विचार करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके जीवन में आप बाकी लोगों से हटकर हैं, बाकी लोगों से अलग तरीके से हैं, यदि आप अपने जीवन में अपने ऑफिस के काम में ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में अपने अपने कामों को करते हैं, यदि आपसे बेईमानी करने के लिए भी कहा जाता है, उसके बावजूद आप बेईमानी नहीं करते, पूरी ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ अपने काम को करते हैं, लोग सोचेंगे आपके बारे में, आपके साथ वाले, आपके कॉलीग्स आपके बारे में सोचेंगे, ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है, ना तो ये रिश्वत लेता है, ना तो बेईमानी करता है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी परिश्रम के साथ अपने काम को करता है। लोग सोचेंगे इस बारे में। जब लोग सोचेंगे, लोग पता करेंगे ये कौन है व्यक्ति, अरे ये व्यक्ति ईसाई है, ये व्यक्ति प्रभु यीशु को मानने वाला है, ये कैथलिक है, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। इस तरह से प्यारे भाई बहन, जब हम प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं, प्रभु यीशु के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक साक्ष्य बन जाते हैं, एक उदाहरण बन जाते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी आम जिंदगी में कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, कुछ त्यागने की, छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे है उसी तरह से यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए, छोटे छोटे अपने कार्यों में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में प्रभु की शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास करेंगे, तो हम प्रभु के लिए एक गवाह बन जाते हैं, एक साक्ष्य बन जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, याद रखना, इस बात को याद रखना, छोटे छोटे कार्यों के द्वारा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस, मैंने कहा ना, संत पौलुस कहते हैं यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। संत पौलुस कहते हैं आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं। तो लोग भी प्यारे भाई बहनों आपके जरिए, आपके व्यवहार को, आपके आचरण को देखकर प्रभु यीशु का अनुसरण करेंगे, वो भी प्रभु यीशु के अनुयायी बन जाएंगे, जिस तरह संत पौलुस कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हम सभी मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में हम सभी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि हम सभी को ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया है। जिस तरह से ईश्वर है उसी तरह से हम सभी को बनाया गया है, अपने प्रतिरूप। ईश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी में अपनी सांस को डाला और एक मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, और आदम की हंसली को निकालकर हेवा को बनाया। तो हम सभी को ईश्वर ने अपने प्रतिरूप, अपने जैसा बनाया है। याद रखना इस बात को, कभी भूलना नहीं। याद रखना इस बात को, हमेशा हर क्षण याद रखना कि आप सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। यू आर द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। प्रभु ने अपनी तरह आपको बनाया है, अपनी तरह बनाया है। और पवित्र वचन हमें बताता है प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं कुलोसियों के, संत पौलुस का पत्र है, कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसके अध्याय 1 पद संख्या 15 में लिखा हुआ है। कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं वहां पर, यीशु मसीह ईश्वर के पहलौठे हैं और प्रतिरूप हैं। यीशु मसीह ईश्वर के पहलौठे और प्रतिरूप है, प्रभु का वचन कहता है। हम सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं और प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पहलौठे और ईश्वर का प्रतिरूप है। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर का प्रतिरूप है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं? कैसे पता चलेगा? हम ईश्वर को किन गुणों से जानते हैं? ईश्वर में क्या विशेषता है जिसके कारण हम उससे जानते हैं? ईश्वर करुणामयी है कि नहीं? ईश्वर करुणामयी है, ईश्वर दया का सागर है, ईश्वर प्रेम करने वाला है, ईश्वर क्षमा करने वाला है, ईश्वर सेवा करने वाला है। तो यदि हम उस ईश्वर की रूपरेखा हैं, उसके प्रतिरूप हैं, तो ये सारे गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए, हमारे अंदर होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो ईश्वर की प्रतिरूप है। ईश्वर का प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह है। कभी भी किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, किसी ने ईश्वर के दर्शन नहीं किए,
केवल प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमने ईश्वर को जाना, ईश्वर के प्रेम को जाना, ईश्वर हमसे कितना प्यार करता प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमने जाना। उससे पहले किसी ने नहीं जाना। किसी ने प्रभु का अनुभव डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। आप प्रत्यक्ष रूप से किया, बादल के रूप में, झाड़ी की जलती झाड़ी के रूप में, आग के खंबे के रूप में किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने उसको छुआ, उसके साथ भोजन किया, उसको महसूस किया, उसको स्पर्श किया, उसके स्पर्श का अनुभव किया, ये केवल प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमने किया है। केवल प्रभु यीशु मसीह के जरिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्यारे भाई बहनों, हम सभी प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता, अपने ईश्वर के रूप में मानते हैं। वो है हमारा मुक्तिदाता, वो है हमारा सृष्टिकर्ता, वो है हमारा ईश्वर। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ प्रभु यीशु हम सभी के लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है। किस चीज का उदाहरण, किस चीज का आदर्श? कि एक मनुष्य को किस तरह होना चाहिए, एक इंसान को किस तरह होना चाहिए। प्रभु यीशु हम सभी के लिए उदाहरण बन जाते हैं। प्रभु यीशु हम सभी के लिए उदाहरण बन जाते हैं। यदि आपको याद होगा, मैं मिस्सा में एक बार आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर दो तरह के स्वभाव पाए जाते हैं। प्रभु यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य है और पूर्ण रूप से ईश्वर है। पूर्ण रूप से ईश्वर है। वो ईश्वर बने ताकि हम मनुष्य, वो ईश्वर मनुष्य बने ताकि हम मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचा सके। वो पूर्ण रूप से मनुष्य है। इसलिए प्रभु यीशु हम मनुष्यों के लिए, हम इंसानों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं, एक आदर्श बन जाते हैं। हमें अपने जीवन प्रभु यीशु की ओर देखना चाहिए, प्रभु यीशु से सीखना चाहिए कि किस तरह एक मनुष्य को और खास तौर पर एक क्रिस्ती को, एक विश्वासी को होना चाहिए। प्रभु यीशु से सीखना चाहिए अपने जीवन में। प्रभु यीशु से सीखने की ज़रूरत है। तो प्यारे भाई बहनों, हम दुनिया से जिंदगी भर सीखते रहेंगे, सारी जिंदगी दुनिया से सीखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमें प्रभु से अपने जीवन में सीखना है, प्रभु से सीखना है। कितने सारे गुण प्रभु से हम सीखते हैं। नम्रता का गुण हम सीखते हैं प्रभु से। प्रभु मनुष्य बन गया, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। नम्रता का गुण, झुकने का गुण, सेवा का गुण। प्रभु कहता है कि मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। झुकते अपने शिष्यों के पैर धोते, प्रभु ने कहा। ये प्रेम हम प्रभु से सीखते हैं, प्रेम प्रभु से सीखते हैं। प्रभु ने अपनी जान को गवाकर भी लोगों को प्रेम किया, पापियों को प्रेम किया। क्षमा को गुण प्रभु से सीखते हैं। मरते दम तक जिन लोगों ने प्रभु को मार डाला, उनको क्षमा किया प्रभु ने प्रेम किया। यूदास इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं, प्रभु जानते थे शुरू से कि यह व्यक्ति प्रभु को पकड़ मारेगा। इसके बावजूद प्रभु ने उसे प्रेम किया। प्रभु उसकी गलतियों को नहीं देखा, प्रभु उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया। लेकिन हम कई बार अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों की गलतियों को देखते हैं। नहीं, हमें प्रेम करना है दूसरों को, दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों को क्षमा करना है। ये सारे गुण हमें प्रभु ने सिखाए हैं। प्रार्थना का गुण प्रभु ने हमें सिखाया है। पवित्र बाइबल में कितनी बार हम देखते हैं प्रभु यीशु कई बार प्रार्थना के लिए जाते, जब एकांत होते, जब प्रभु यीशु फ्री होते हैं, हमेशा अपने समय प्रार्थना में बिताते हैं प्रभु यीशु, हमेशा। तो प्यारे भाई बहन, हमें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में प्रभु की ओर देखने की ज़रूरत है, प्रभु से सीखने की ज़रूरत है। अपने जीवन में छोटे छोटे गुण, छोटी छोटी जो शिक्षाएं हैं प्रभु की, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास करना है, उसके ऊपर अमल करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। प्यारे भाई बहनों, यदि ये आशा करती हैं तो आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। आप अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को, कृपाओं को महसूस करेंगे, उसके सानिध्य को, उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करेंगे। कोशिश करके देखिए, कोशिश करके देखिए। वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। जब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण ले लेता है और वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें चलाता है। प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम कोशिश करें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने ऑफिस जाते समय, आते समय, घर में काम करते समय, मार्केट जाते समय या स्कूल जाते समय, कुछ भी काम करते हैं, कोशिश करें प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते समय, विशेष रूप से इस नए साल के समय, इस नए साल को थोड़ा सा अलग तरीके से जीने का प्रयास करें। अलग तरीके से छोटी छोटी शिक्षाओं को इस अनुसार अपने जीवन को बिताते हुए इस नए साल को हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आशीषमय, प्रभु की कृपाओं से परिपूर्ण बनाने का प्रयास करें। तो आइए प्यारे भाई बहनों, प्रभु से विशेष रूप से इस सत्संग में, इस कृपा के लिए, इस आशीष के लिए प्रार्थना करें कि हम सब अपने जीवन में प्रभु से सीख सकें। आइए प्यारे भाई बहनों, इस समय हम सभी खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर इस समय प्यारे भाई बहनों, विशेष रूप से जो भी दान हम प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, जो भी प्रभु के आदर में हम चढ़ाना चाहते हैं, उसे अपने दाहिने हाथ में ले लेंगे।
अपने दुखों को, अपने परेशानियों को, अपनी बीमारियों को प्रभु को चढ़ा दीजिए और प्रभु हमारी देखभाल करेगा, वो प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, वो प्रभु हमें कृपा प्रदान करेगा। आइए अपने दान को हाथों में लेते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु ईश्वर, प्रभु जी जो भी दान हम तेरी स्वर्ग राज्य में बोने के लिए लेके आए प्रभु जी बीज के लिए, इस दान को तू आशीषित कर, ताकि प्रभु इस दान के द्वारा तेरे स्वर्ग राज्य का कार्य हो सके। प्रभु जी जो भी इस दान को चढ़ाता उन्हें आशीषित कर, उनके हाथों को, उनके परिवार को आशीषित कर, ताकि वो प्रभु यीशु अपने जीवन में बहुतायत फल लेके आए, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना सभी को आशीष कृपा प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा, हर मुश्किल को संभव करने वाला, हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही तो मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा। हाथों को उठाते हुए गाएंगे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया एक साथ, हालेलुया यीशु, हालेलुया, संभव करने वाला, हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू
हालेलुया गाएंगे एक साथ, हिलाते हुए हाथों को। अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे, यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु स्पर्श कर हम सभी का। हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया सारी शक्ति के साथ, सारे सामर्थ्य के साथ यीशु स्पर्श कर हम सभी का। कृपा दे यीशु हम सभी को। हालेलुया प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। सारी आशीषों के लिए, सारी कृपाओं के लिए प्रभु को एक दिल एक प्राण होकर धन्यवाद देंगे। आज के इस दिन के लिए, सभी आशीषों के लिए, सभी कृपाओं के लिए प्यारे भाई बहन प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु से प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हुए आइए हम सभी घुटने टेकते हुए प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि का उतार
स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब अनंत रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त की पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। स्तुति एक साथ। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच्चा परमेश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में धन्य पवित्र आत्मा हमारे साथ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्राप्ति उत्तरहरण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका तीसरा वर्ष संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति का